हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है कैंसर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। तो कैंसर जैसे ही हम सुनते हैं तो क्या होता है, लोगों के दिमाग में एक डर सी स्थिति बन जाती है। तो कैंसर के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कैंसर होता क्या है। इसमें इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि कैंसर क्या छुआछूत से फैलता है? जी नहीं, कैंसर छूने से, खाने से, पास बैठने से नहीं फैलता है। दूसरा सवाल ये था, क्या कैंसर जेनेटिक होते हैं? एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है कि बहुत कम ऐसे कैंसर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाते हैं। हाँ, कुछ हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, जो माँ से माँ से उसकी लड़की में जा सकते हैं, और ऐसे जो है कैंसर लगभग अप्रॉक्सीमेट 5% तक होते हैं, 5% के आसपास तक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर, जितने भी कैंसर के केस होते हैं उसमें 1/3 कैंसर जो है हमारे टोबैको तंबाकू खाने से, धूम्रपान से होते हैं। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ 1/3 के आसपास जो है कैंसर जो है हमारे खान पान से होते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों। तो कैंसर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। अब कैंसर के बारे में और हमें क्या क्या पढ़ना है कि कैंसर होता कैसे है, और कैंसर क्या होता है और कैसे फैलता है। इन सभी आंसरों को हम कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं, और बिना किसी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जाने हुए बहुत आसानी से हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, देखो कैंसर होता कैसे है, कैंसर क्या होता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे ये हमारी क्या सेल है, क्या दोस्तों देखो, सेल है। ठीक है, ये क्या सेल है, ये हमारी सेल दोस्तों कैसी है, इसका न्यूक्लियस होता है। सेल दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए सेल होता क्या है। सेल जो है, जैसे एक घर बना होता है ना, घर किससे बना होता है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, तो वो क्या होता है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, इसे समझते हैं। जैसे ही हमारी क्या है, सेल है। अब सेल में देखिए दोस्तों क्या होता है, अब ये कैसी है, नॉर्मल सेल है। कैसी दोस्तों, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सेल है मतलब अच्छी सेल है। नॉर्मल सेल की कंडीशन क्या होगी, देखो दोस्तों, एक डी क्या करती हैं, सेल डिवाइड करती रहती हैं अपने आप को, क्या करती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। तो नॉर्मल सेल से क्या, एक से क्या बन जाएंगे, देखो दोस्तों, ऐसे ये सेल बन गई, है ना। इससे फिर क्या बनेगी, ये डिवाइड होकर दो बन जाएंगी। देखो दोस्तों, इससे क्या है, ये डिवाइड हो गया, है ना दोस्तों। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, एक जो है पैटर्न फॉलो रहता है। क्या होता है, पैटर्न फॉलो करते रहते हैं। अगर सोचो दोस्तों, अगर नॉर्मल सेल में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो क्या होता है, ये डिफेक्ट सही नहीं होता, इसकी जगह क्या होगा, दूसरी सेल क्या होगी, दूसरी जो अच्छी सेल होगी, नॉर्मल सेल ही इसकी जगह आएगी, है ना दोस्तों। अगर इसमें क्या हो जाए दोस्तों, सेल पे ही दोस्तों क्या हो जाए, देखो देखो, देखिए, अगर यही हमारी जो क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर समझते हैं, अब नॉर्मल सेल थी ना दोस्तों, ये देखो, अब ये क्या, अब ये इसी में समझो दोस्तों, अगर यही एबनॉर्मल सेल क्या करने लगी, ग्रोथ करने लगे ना दोस्तों, क्या करने लगे, ग्रोथ करने लगे दोस्तों ना, एबनॉर्मल सेल ना, ये क्या हो गई, देखो एबनॉर्मल हो गया ना यहाँ पर, ये क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई। ठीक है, तो अगर यही ग्रोथ करने लगे तो क्या बन जाता है दोस्तों, कैंसर बन जाता है। एक बार देखो, दोबारा समझो, क्या बन जाएगा दोस्तों, ट्यूमर, कैंसर, कैंसर बनने लगता है। देखो दोस्तों, एक बार दोबारा समझो, नॉर्मल अगर सेल है हमारी तो क्या करेगी, नॉर्मल ग्रोथ करती रहेगी। ठीक है, जब भी क्या हो जाएगा, इस पे डैमेज होगा या ओल्ड हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल सेल जो है नॉर्मल सेल से ही रिप्लेस हो जाएगी। सोचो, अगर ये ब्लास्ट हो गया या ओल्ड हो गई, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, अगर ये दोबारा ओल्ड होने के बाद क्या हो गई, ब्लास्ट या डैमेज हो गया, है ना, ये एबनॉर्मल हो गई दोस्तों ना, तो इसमें क्या होगा, अगर रिपीट होने लगेगी यही बेकार सेल, मान लो इसे ये ओल्ड हो, डैमेज सेल हो गई, ये डैमेज सेल बार 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 रिपीट हो रही है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, कैंसर बन जाएगा। तो कैंसर दोस्तों होता क्या है, कैंसर होता क्या है, जब क्या होता है, एबनॉर्मल सेल, है ना, ये एबनॉर्मल सेल जब क्या करने लगती है, ग्रोथ करने लगती है बॉडी में, तो क्या होता है, उसी को हम कैंसर बोल देते हैं। इससे क्या होता है कि
गांठ सी बन जाती है ना, एबनॉर्मल सेल की गांठ बन जाती है, वो क्या किसका रूप ले लेता है, ट्यूमर का रूप ले लेता है दोस्तों, है ना, ट्यूमर का रूप ले लेता है। और ये ट्यूमर क्या होते हैं, सभी ट्यूमर जो हैं क्या करते हैं, कैंसर नहीं बनाते हैं, है ना दोस्तों। जो कैंसर ट्यूमर होता है वो क्या करता है, फट जाते हैं और ब्लड के साथ में घुल के क्या होते हैं, हमारे पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स, जैसे क्या हो गया, ब्रेन ब्रेन सेल हो गई, है ना, बोन हो गए, है ना, ब्लड सेल्स हो गए, इन्हें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा इसकी और टर्मिनोलॉजी को देखो दोस्तों, जानते हैं, है ना। अब देखो थोड़ा समझते हैं कैंसर होता कैसे है, चलो और इसको देखते हैं। देखो दोस्तों, इसे हमारी क्या है, ये सेल है, क्या दोस्तों, ये दोस्तों क्या है हमारी, देखो सेल है, ये दोस्तों क्या हमारी, देखो सेल है, क्या है, इस सेल है, इसका न्यूक्लियस होता है, जैसा पता है आपको, न्यूक्लियस में दोस्तों क्या होता है, सेल के, सेल के न्यूक्लियस में होता है डीएनए, क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना दोस्तों, क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो सोचो दोस्तों, इसके डीएनए में क्या होता है, कैंसर जब होता है किसी को तो क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, डीएनए चेंज होने लगता है, क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, क्या, डीएनए, है ना। जब डीएनए दोस्तों चेंज हो जाएगा, अब सोचो, जब नॉर्मल सेल होती है तो क्या होता है, उसका डीएनए जो है ये एक सेल के बारे में सब कुछ डिसाइड करता है, जैसे कि कब ग्रो करेगी, कब डिवाइड करेगी, कब क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, है ना। तो नॉर्मल सेल क्या होती है, ये पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है ना, क्या करती है, पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है। अगर ये इंस्ट्रक्शन सोचो देखो दोस्तों, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, तो क्या होने लगता है देखो, है ना, कैंसर बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों, कैंसर बनने लगता है, क्या होता है, देखो डीएनए में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, म्यूटेशन होने लगता है। अब सोचो, अभी पहले मान लो, जी देखो नॉर्मल सेल है, ठीक है, अब इसमें चेंज आ जाएगा, मान लो क्या हो जाएगी, यही सेल बेकार हो जाए, क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और क्या करने, डिवाइड होने लगे, क्या हो जाए, बेकार सेल देखो, यही ऐसे डिवाइड कर रही है बार बार, है ना। तो अब देखो फिर ऐसे देखो बनाएगी, ये भी क्या, डैमेज सेल क्या होने लगी, बार बार ग्रोथ कर रही है। अब इसकी ग्रोथ, अब देखो दोस्तों, अब ये इसके डीएनए में चेंज कैसे आता है, यहाँ पर समझना कैसे आता है, देखो दोस्तों, जैसे रेडिएशन हो गया, है ना, जैसे कहीं पर मान लो यूरेनियम रिसाव है, या यूवी रे आती है डायरेक्ट, क्या होता है, और ये क्या, कोई इन्फेक्शन हो गया कोई, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे डीएनए में चेंज हो जाता है ना। चेंज की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसके जीन में चेंज आ जाता है सेल के। जब जीन में चेंज आ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, है ना, जो हमारी क्या होती है, जो एक संतुलन बना रहता है ना, कि ग्रो करने का, डाई करने का, वो बिगड़ जाता है सेल का, और क्या करने लगती है, सेल जो एबनॉर्मल हो जाती है ना दोस्तों। तो देखो अब कैंसर सेल क्या हो, कैंसर सेल कैसे डेवलप करता है, देखो दोस्तों, कैंसर सेल डेवलप करता है कब, जब एबनॉर्मल जब हो जाती है, क्या, व्हेन एबनॉर्मल और डैमेज ओल्ड सेल जो रहती है, क्या करने लगती है, सर्वाइव एंड रिप्लिकेट, है ना दोस्तों। देखो यही सेल जैसे ओल्ड हो गया, या क्या डैमेज हो गई, है ना, ये बार बार रिपीट करने लगती है, तो क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों। शायद आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ आप फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद।